राधे राधे दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 29 मार्च को साल का पहला सूर्य ग्रहण है और इस सूर्य ग्रहण को लेकर आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे कि ये सूर्य ग्रहण किस दिन पड़ेगा, ये सूर्य ग्रहण का समय क्या है, क्या इस सूर्य ग्रहण का हमारे भारत पर कोई प्रभाव पड़ेगा, हमारे ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा, इसका सूतक काल कब से लेकर कब तक है, हमें किन नियमों का यहाँ पर पालन करना है। अगर हम लोग इस सूर्य ग्रहण के बारे में कुछ नियमों के बारे में जाने तो वो कौन से नियम है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है। देखिए, सबसे पहली चीज़, ये जो सूर्य ग्रहण है, ये साल का पहला सूर्य ग्रहण है। इसीलिए ये सूर्य ग्रहण बहुत ही ज़्यादा ख़ास हो जाता है और आपको यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान भी ज़रूर रखना होता है। देखो, ये सूर्य ग्रहण जो है भले हमारे भारत में नहीं दिखाई दे रहा है। जी हाँ, ये सूर्य ग्रहण हमारे भारत में नहीं दिखाई देगा, पर इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव ज़रूर आपके ऊपर पड़ सकता है अगर आप कुछ बातों का यहाँ पर ध्यान नहीं रखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, ये साल का पहला जो सूर्य ग्रहण है, ये 29 मार्च 2025 के दिन पड़ रहा है। इस दिन अमावस्या भी है, वो भी शनि अमावस्या है। इसीलिए दोस्तों, इस ग्रहण की खासियत और भी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाती है। देखो, साल का जब पहला सूर्य ग्रहण लगता है तो आपको इसमें थोड़ी विशेष सावधानियां ज़रूर बरतनी चाहिए, क्योंकि साल का पहले सूर्य ग्रहण का थोड़ा अलग महत्व होता है। अब देखो, इस सूर्य ग्रहण का जो समय है, सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। और सूर्य ग्रहण जब से शुरू होता है उसके 12 घंटे पहले से सूतक काल शुरू हो जाता है। पर दोस्तों, ये सूर्य ग्रहण हमारे भारत में नहीं दिखाई दे रहा है, इस वजह से इसका सूतक काल का यहाँ पर ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर जब सूर्य ग्रहण पड़ेगा, सूर्य ग्रहण का समय का ज़रूर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए, सूर्य ग्रहण का जो समय है वो कब से लेकर कब तक रहेगा, ये सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो देखो, जो सूर्य ग्रहण का समय है दोस्तों, इस सूर्य ग्रहण का समय 29 मार्च के दिन, मतलब कि जिस दिन अमावस्या भी है, शनिवार का दिन है, तो इस दिन 2:20 से ये सूर्य ग्रहण शुरू हो जाएगा। कब से? दोपहर के 2:20 से, है ना। और इसके बाद ये जो सूर्य ग्रहण है, ये चलेगा पूरे शाम को 6:16 तक। मतलब आप ये समझो कि 6:30 बजे के आसपास तक जो है ये ग्रहण चलने वाला है। अब इस सूर्य ग्रहण में जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा वो, मतलब कि दोपहर के या शाम के, आप सब लोग समझ लो कि शाम को 4:17 के आसपास का जो समय रहेगा, इस समय सूर्य ग्रहण का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो इस समय का आपको ध्यान रखना है। तो आपको 29 मार्च के दिन दोपहर को 2:20 से लेकर शाम को 6:16 तक का जो समय है, इस समय में ज़रूर आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे कि आप लोगों को जो है इस समय के बीच में भोजन नहीं करना है। अगर कोई गर्भवती माताएँ बहनें हैं या कोई बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो भई वो लोग ले सकते हैं, क्योंकि भई अगर उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है तो आप उनको दे दें, है ना। अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो फिर आप लोग ग्रहण के समय में भी कुछ खाने-पीने का ले सकते हैं, पर दूध से बना हुआ या जो लिक्विड की जितनी चीज़ें होती हैं, ये लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, बाकी अगर आप लोग ग्रहण के समय में बिना खाए-पिए रह सकते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर आप लोगों के लिए यहाँ पर रहेगा। इसके बाद में दोस्तों, ये जो ग्रहण है, इस ग्रहण के समय में आप लोगों को सोना नहीं है, नींद नहीं लेना है। ठीक है, इसके बाद में जो ग्रहण का समय रहेगा, इसमें इस बीच में आप लोगों को धारदार चीज़ें, चाकू, छुरी, कैंची वगैरह का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। इस ग्रहण के समय में आपको भोजन नहीं बनाना है और ना तो भोजन खाना है। भले ये सूर्य ग्रहण हमारे भारत में अभी इस समय ना दिखाई दे, ये साल का पहला सूर्य ग्रहण, पर आपको जब भी सूर्य ग्रहण के समय के नियम का पालन ज़रूर करना है, जिस समय में यहाँ पर सूर्य ग्रहण यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों, जो सूर्य ग्रहण का समय रहेगा, इस समय के बीच में आपको जो है सिर्फ भगवान के नाम का जाप करना है, भगवान की पूजन पाठ नहीं करना है, भगवान के पास नहीं जाना है, भगवान को स्पर्श नहीं करना है। दूर से ही बैठकर भगवान के मंत्रों का जाप कर लीजिए और भगवान के नाम का ध्यान कीजिए। गर्भवती माताएं में विशेष रूप से जो है इस दिन घर से बाहर ना निकलें, विशेष रूप से सूर्य ग्रहण के समय में घर से बाहर ना निकलें। और अगर आप भी हो सके, आपको ज़्यादा कुछ ज़रूरी काम ना हो, तो आप घर से बाहर ना निकलें, घर में ही रहें जब तक सूर्य ग्रहण यहाँ पर समाप्त नहीं हो जाता है। और जैसे ही सूर्य ग्रहण समाप्त होता है, इसके बाद के भी कुछ नियम हैं जो कि आप लोगों को ज़रूर पता होने चाहिए। जब सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाता है तो सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद आपको स्नान ज़रूर करना है, आपको और आपके घर के सभी सदस्यों। तो दोस्तों, सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद आपको स्नान भी करना है और स्नान करने के बाद आप लोगों को अपने पूरे घर में गंगा जल भी छिड़कना है और गंगा जल छिड़कने के बाद आपको अपने घर के भगवानों को भी स्नान ज़रूर कराना है। और दोस्तों, इस दिन अमावस्या का दिन है, चैत्र की अमावस्या का दिन है, शनिवार की अमावस्या का दिन रहेगा और अगले दिन से चैत्र नवरात्रि शुरू हो जाएंगी। तो इस वजह से इस सूर्य ग्रहण का आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान ज़रूर रखिएगा। और सूर्य ग्रहण के समय में सूर्यदेव का आपको नहीं देखना है। भले ये सूर्य ग्रहण हमारे भारत में नहीं दिखाई दे रहा है, पर जब भी आपको इस दिन सूर्यदेव के दर्शन यहाँ पर नहीं करने, सूर्य को जो है सीधा अपनी आंखों से यहाँ पर नहीं देखना है। और हम तो कहेंगे कि कैसे ही नहीं देखना है, आप लोग बस इस दिन का थोड़ा सा यहाँ पर ज़रूर विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है,
अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर और कुछ चीज़ों के बारे में जान लेते हैं जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सूर्य ग्रहण के समय में आपको जो है अपने नाखून वगैरह नहीं काटने चाहिए और इसके अलावा श्रृंगार वगैरह भी नहीं करना चाहिए, ठीक है? और हमने आपको बता ही दिया है कि भोजन नहीं करना चाहिए वरना इससे आपकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है, ठीक है? और नींद भी नहीं लेना चाहिए, ये भी हमने आपको बताया, इससे भी आपकी सेहत पर जो है मतलब गलत प्रभाव यहाँ पर पड़ता है। और ग्रहण के समय में आपको कोई भी नकारात्मक चीज़ों के पास में नहीं जाना चाहिए, नकारात्मक जगहों पर यहाँ पर जाने से बिल्कुल ही यहाँ पर बचना चाहिए, ठीक है? और ग्रहण के समय में सिर्फ़ आप मंत्रों का जाप करें और ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। पर ग्रहण समाप्त होने के बाद आप लोग क्या करें, इस दिन शनि अमावस्या का दिन रहेगा तो शाम के समय अपने पितरों के नाम का एक दीपक किसी भी नदी, बावड़ी या तालाब की घाट पर या पास में जाकर ज़रूर जलाकर आएँ, वो भी लंबी बत्ती का दीप दक्षिण बाती का मुख करके, ठीक है? तो इससे आपके ऊपर अगर ग्रहण का प्रभाव कुछ होने भी वाला होगा तो वो नहीं होगा। साथ ही में इसे एक दीपक को जलाने से आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न होंगे, पूर्वज भी प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में जो भी दुःख और परेशानियाँ हैं, उनसे भी आपको यहाँ पर छुटकारा ज़रूर मिलेगा। आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। राधे, राधे।